हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 की 3 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल की और थ्योरी भी हमने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने आपको करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 18 क्वेश्चन है। ये आपकी थर्ड वीडियो है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है हमसे, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। एक तार को मोड़कर, यानी कि ये तार है, ये हमने मोड़ दिया है और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। आर की वैल्यू ये आर है। अब आगे उसने कहा है उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमें 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे इसको तो आर इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर से जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 में से 1 पावर जाएंगी हमारी, तो आर इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। उसके बाद जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, जो आवेश है 250 माइक्रोकुलाम, वो उस पर समान रूप से फैल जाता है। तो देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है, धनावेश। उसके बाद जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसके केंद्र पर, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो क्यों हमें दिया हुआ है, क्यों कितना है, प्लस का 250 माइक्रोकुलाम। इसको भी माइक्रोकुलाम से कुलाम में चेंज करेंगे, तो माइक्रोकुलाम से कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा V = 1/4πε0 इंटू Q/R। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू है 250 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन में आर दे रखा है हमें 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 250 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2250 इंटू 10⁻⁻6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी, ये आ जाएंगी 10⁻3, 10⁻⁻1 ऊपर जाके +1, तो ये होगा 2250 गुणा 10⁻4। और आंसर में दी हुई है हमें 10⁻7। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे। जब 3 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ जाएंगी, और प्लस की कितनी बढ़ेंगी, 3 पावर, क्योंकि हम 3 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻4 + 3। तो V इक्वल हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻437 और इसका जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा आप। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, एक 10 माइक्रोकुलाम, एक -10 माइक्रोकुलाम, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम, ये मान लेंगे हम। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। एक पर +10 माइक्रोकुलाम, एक पर -10 माइक्रोकुलाम, इनके बीच की दूरी 1 मीटर।
तो टोटल दूरी है 1 मीटर। हमें इसके मध्य बिंदु पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु मान लेंगे हम यहाँ पर P, यानी कि P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो Q1 से P तक की दूरी होगी, टोटल 1 मीटर है तो ये 0.5। P से Q2 तक की दूरी भी 0.5। अब हम यहाँ पर विभव निकालेंगे। तो विभव निकालेंगे जब हम Q1 से P पर निकालेंगे उसको V1 मान लेंगे, Q2 से P पर निकालेंगे उसको V2 मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो V इक्वल होता है V1 प्लस V2। V1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो V1 के लिए ये टोटल हम P पर निकाल रहे हैं तो VP मान लेंगे इसको। VP इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R या Q1/R कह देंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R। अब हमें दोनों चार्ज दिए हुए हैं, हम दोनों चार्ज की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, या फिर देखिएगा इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकुलाम, 10/R की वैल्यू 0.5 है, इसको हम कुलाम में चेंज करके लिखेंगे 10 × 10⁻⁻⁶। अब देखिएगा Q2 जो चार्ज है हमारा वो निगेटिव है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस बाहर आएगा। यहाँ पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 होगा 10 × 10⁻⁻6/R, R है 0.5। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है हमारी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और दोनों ही कैसी हैं, समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी आपस में। तो VP इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 0। तो मध्य बिंदु पर जो हमारा विभव आया है वो 0 आया है। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 6 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है हमसे 6 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो हम मान लेंगे ये हमारे दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 Q2। पहला जो आवेश है हमारा वो 6 × 10⁻⁹ है, दूसरा आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम है। दोनों के बीच की दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके विभव, हमें यहाँ पर विभव निकालना है और विभव कहाँ निकालना है, हमें दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी कि इसके मध्य बिंदु पर, जो हम इसके मध्य बिंदु पर विभव निकालेंगे, इसमें कहा है क्वेश्चन में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से, तो यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि ये P पॉइंट है हमारा और ये 20 P पॉइंट यहाँ पर माना जाएगा, फिर ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये हो जाएगी इसके बीच की दूरी, Q1 से P तक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर और P से Q2 तक के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ये P से Q2 तक के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। जब हम विभव निकालेंगे बिंदु P पर, तो जब हम Q1 से P पर निकालेंगे V1 और Q2 से P पर निकालेंगे तो V2। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव Vp इक्वल हो जाएगा V1 + V2। जब हम V1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 यानी कि चार्ज हमारा आवेश 6 × 10⁻⁹ है, यहाँ पर 6 × 10⁻⁹/R
तो आर Q1 से P तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करके लिखेंगे तो 20 इंटू 10⁻², बीच में प्लस आएगा, हम ऐड करते हैं हमेशा, 1/4πε0 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 20 इंटू 10, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 10 इंटू 10⁻² आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों में से 1/4πε0 कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 अंदर बचेगा 6 इंटू 10⁻⁹, ये -2 ऊपर जाके प्लस की 2 और अपॉन में 20 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁹, ये -2 ऊपर जाके प्लस का 2 और अपॉन में 10। तो देखिएगा यहाँ से इसको हम काट देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये 10 बार। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ऐड करने में हमें परेशानी नहीं होगी। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 3/10 इंटू 10⁻⁹, -9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी, -7 प्लस 4/10 और इंटू में 10⁻⁷। अब देखिएगा यहाँ से 10⁻⁷ भी कॉमन है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और माइनस का 7, अंदर बचेगा 3/10 प्लस 4/10। डिनोमिनेटर सेम है, हर इसके सेम है तो अंश जुड़ जाएंगे। तो ये होगा 9 इंटू 10⁻9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, 3 और 4 7, तो 7/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम देखेंगे, 9 7 जा 63/10 इंटू 10⁻2। तो देखेंगे ये जो 10⁻1 है इसे ऊपर लेकर जाओ, माइनस की 1 हो जाएगी, ये 63 इंटू 10⁻2 -1। तो यहाँ से VP = 63 इंटू 10⁻2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये आ जाएंगी हमारी 10 और 63 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VP इक्वल आ जाएगा 630 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। तो निर्देशांक मूल बिंदु देखिएगा, ये निर्देशांक हमारे ये x एक्सिस, ये x डैश, y डैश। ग्राफ हमारा कैसे चलता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो हमारा जो 6 इंटू 10⁻⁸ आवेश है वो मूल बिंदु पर रखा है तो मूल बिंदु होगा हमारा ये, और इस पर आवेश है 6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाया जाता है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी हमारी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी हमारी ये 6 मीटर, सॉरी ये 3 ये 6। अब देखिएगा यहाँ पर 3 मीटर और 6 मीटर। देखिएगा अब उसने कहा है तो कितना कार्य करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से कहाँ पर ले जाया जा रहा है, 6 पर। तो ये 3 से जब 6 पर जाएगा, यहाँ पर हमें वर्क बताना कि कितना वर्क हुआ। तो हम मान लेंगे ये बिंदु हमारा P है 3 वाला और 6 वाला बिंदु Q है। तो P से Q पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें पहले विभव चाहिए, विभव किसका चाहिए, पहले P बिंदु पर और फिर Q बिंदु का। तो देखेंगे जब हम P बिंदु का विभव निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे VP = 1/4πε0 Q/R। Q क्या है हमारा, यहाँ पर आवेश है, आवेश कितना है 6 इंटू 10⁻⁸ R
आर कितना होगा 3, यानी कि यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -8, 2 नम 18, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 बचेंगी, तो वीपी इक्वल हो जाएगा यहाँ से 180 वोल्ट। अब हम निकालेंगे वी क्यू, तो देखिएगा वी क्यू क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा 6 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन आर, आर होगा 6, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, तो यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर -8 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ पर पावर 1 बचेंगी, तो वी क्यू आ जाएगा हमारा 90 वोल्ट। हमारे पास वीपी भी आ गया और पीक्यू भी आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से कार्य, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणा आवेश। विभवांतर, विभवांतर कितना है हमारा, विभवांतर होगा, हम 180 में से माइनस कर देंगे, देखिए विभवांतर वीपी माइनस वी क्यू इंटू में क्यू आवेश। वीपी कितना है 180, वी क्यू है 90 इंटू आवेश से 6 इंटू 10 की पावर, आवेश नहीं सॉरी, यहाँ पर इस हम किसे लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये बचेंगे हमारे 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा हमारा सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 14.4 इंटू 10 की पावर -19, एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे, जब एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो प्लस की 1 पावर बढ़ेगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 1, -19 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो W बराबर आ जाएगा हमारा 1.44 इंटू 10 की पावर -18 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको भी। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे दो हैं, यानी कि दो चार्ज हैं, ये मान लेंगे हम इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है। हमें यहाँ पर ऊर्जा निकालनी है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 मान लेंगे, वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन पर आवेश उसको Q2 मान लेंगे, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। आर की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉन दी हुई है। आगे उसने कहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो U इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में Q2 है हमारा प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और अपॉन में R। तो R कितना है 0.5, पहले इसको एंगस्ट्रॉन से मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। पुट कर देंगे यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे ही लिखेंगे। 16 की 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 2.56 इंटू 10 की पावर -19 माइनस की 38 अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर -10। तो देखिएगा -10 पावर ऊपर लेकर जाएंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04
माइनस बाहर चलेगा इंटू 10 की पावर -38 प्लस की 9 और प्लस की 10, ये -10 ऊपर जाके प्लस की 10 अपॉन चलेगा 0.5। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा यहाँ से क्या आएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 23.04 को 0.5 से, तो ये आएगा हमारा माइनस का 46.08 इंटू 10 की पावर, यहाँ से माइनस की 19 बचेंगी और एक डिजिट जब पॉइंट आगे लेकर जाएंगे हम तो यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ जाएगी, तो माइनस का 4.6 इंटू 10 की पावर -19, एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर गए हैं तो प्लस की 1 पावर बढ़ेगी और यहाँ पर u इक्वल आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -19 में से एक सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस की 18, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल, वो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10 की पावर -5 कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10 की पावर -5 कूलाम आवेश है। दो आवेशित कण हैं, एक होगा Q1 और एक Q2। एक पर दोनों पर 2 × 10 की पावर -5 कूलाम आवेश है, इस पर भी 2 × 10 की पावर -5 कूलाम है। दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है इनको। तो उसने क्या कहा है, इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे जो हमारा Q1 है वो इक्वल है किसके, Q2 के। तो Q1 Q2 इक्वल 2 × 10 की पावर -5 कूलाम है। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2, यहाँ से आएगी R इक्वल 10 की पावर -1 मीटर। अब हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 × 10 की पावर -5, Q2 की वैल्यू भी 2 × 10 की पावर -5 अपॉन R। तो R दिया हुआ है हमें 10 की पावर -1, इस 10 की पावर -1 को ऊपर लेकर जाएंगे और देखिएगा 2 दूनी 4, 4 नम 36, तो 36 इंटू 10 की पावर -5 -10, ये 9 -10 -1 ऊपर जाके प्लस की 1, तो यहाँ से आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 9 और 1 10, और 10 में से 10 जाएंगी तो 10 की पावर यहाँ पर 0 बचेंगी और 10 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 36 जूल, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा 24। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो 24 क्वेश्चन में कहा है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर दो बिंदु मान लेंगे, ये होगा हमारा A बिंदु और ये B। तो 100 वोल्ट के यानी कि VA इक्वल 100 है और VB इक्वल 200 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, जब A से B पर उसे ले जाया जा रहा है तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो W इक्वल 10 जूल है। आगे उसने कहा है इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, मतलब VA इतना दिया हुआ है और BB इतना दिया हुआ है। जब हम इसको A से B पर लेकर जाते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा यानी कि कार्य होता है वो 10 जूल घट जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है कि किस आवेश को हम लेकर जा रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर निकालना है हमें, VA दिया हुआ है 100 वोल्ट, VB 200 वोल्ट और W है यहाँ पर 10 जूल। तो विभवांतर के फॉर्मूले से, विभवांतर का फॉर्मूला होता है VB - VA इक्वल W अपॉन Q।
हमें यहाँ से क्यू निकालना है। पहले यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, वी बी है 200 माइनस वी ए है हमारा 100 इक्वल डब्लू 10 और बटे में क्यू। 200 में से 100 जाएंगे, 100 बचेंगे इक्वल 10 अपॉन क्यू। ये 10 से 10 बार कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 क्यू इक्वल 1। अब यहाँ से हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा क्यू इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 10 और क्यू इक्वल फिर आएगा जब 1 को 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 कूलम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। और आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपके क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए हैं। कल आपकी वीडियो में लेकर आएंगे हम 25 क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है और ये आपका अपना ही चैनल है। तो आप शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इसको। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी न्यूमेरिकल में या फिर किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।